हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर क्लास। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राम राम, शुभ संध्या। आइए, आपका टाइम हो चुका है, बज रहे हैं रात के 9। यहाँ पर हम कर रहे हैं क्लास। आज रात की सुबह लाइव हुई थी, अभी शाम को आपको ऐसे क्लास मिल रही है। सुबह पेपर्स हुए थे, अभी ये चीज़ें हो रही हैं, तो आप लोग भी अच्छे से पढ़िए। कल आपकी कोशिश रहेगी कि सुबह जो लाइव होगी मैथ्स की क्लास करेंगे, जिसमें क्वेश्चंस करेंगे। तो आप लोग भी थोड़ा सा प्रिपेयर रहिए कि समय पर आइएगा, क्लासेस हम लोग कर लेंगे। फिर कोई दिक्कत होगी डिस्कस करिएगा, जितना होगा भाई सोल्यूशन तो मेरे साइड से मिलेगा। क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं तो चीज़ें हेल्प आउट में हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो बढ़िया है आप लोग, उम्मीद है कि तैयारी भी आपकी अच्छी चल रही होगी सभी की। अब आगे बढ़ते हैं। कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, और कंप्यूटर की क्लासेस भी काफ़ी दिनों से नहीं हुई थी, तो ये क्लासेस करना भी काफ़ी महत्वपूर्ण मुझे दिखता है, इसलिए मैं आपको यह चीज़ करवा रही हूँ, सिखा रही हूँ। आप जुड़े हैं मेरे साथ, मैं हूँ शालिनी, सभी का स्वागत है यहाँ पर। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए। ध्यान रखिए कि अपना बढ़िया बेस्ट परफॉर्म करने के लिए जो जो करना पड़े वो करिए, ठीक है। ये कंप्यूटर के वेरी शॉर्ट्स क्वेश्चंस यहाँ पर आपको मिलेंगे 1 बाय 1 करके, जो कि आपके यहाँ लगतरी होंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। बहुत सारी चीज़ आपकी सीरीज से मैच करेंगे, बहुत कुछ नहीं भी मैच करेगा, तो हम उनको बेस्ट बना के अच्छे से काम कर सकें, ताकि वो चीज़ें आपके लिए काफ़ी एज अच्छी हो जाएँ और वो आपके लिए हेल्प आउट भी करें। तो तैयार हैं आज की इस क्लास के लिए, होपफुली कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हम बढ़ते हैं आगे और इंटरेस्टिंग चीज़ों को डिस्कस करते हैं, काफ़ी कुछ काम को सीखते हैं, देखते हैं कि क्या करना है, कैसे करना है, ताकि आप बढ़िया लिख पाएँ। अपने टारगेट को 90% लाना है तो कैसे भी करके मेहनत तो करनी बनती है, ठीक है। बढ़े आगे, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। देखिए, हमेशा ऑब्जेक्टिव ही हेल्प नहीं करेंगे, इसलिए लिखने वाले भी हमें एटलीस्ट अतलेगुतरी तो आने ही आने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, सूचना तकनीकी ICT, ये जो आपके बारे में होता है, ये क्या है, इससे प्रश्न आपका बनता है। तो सूचना तकनीकी कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, नेटवर्किंग और डेटा स्टोरेज यानी कि तकनीकियों का, ऐसे टेक्नोलॉजी का उपयोग करके आपकी इंफॉर्मेशंस के प्रबंधन और प्रसंस्करण को संदर्भित करता है। मतलब ये टेक्नोलॉजी को आप जब यूज़ करते हैं तो आप कंप्यूटर की हेल्प से इसको यूज़ करते हैं। तो सॉफ्टवेयर आप इसमें देख रहे हो, नेटवर्किंग के बहुत सारे वर्क हैं, डेटा के स्टोरेज हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप में कोई डाटा है उसको आप स्टोर कर रहे हो, उस पर फिर आप काम कर रहे हो, तो वो चीज़ें आपकी बहुत हेल्प कर जाती है, क्योंकि टेक्नोलॉजी होती है वो कम समय में ज़्यादा रिजल्ट देती है और चीज़ों को काफ़ी इन्हांस कर देती है, तो वो चीज़ आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। इसलिए आपका 1 नंबर का सवाल बहुत ही अच्छा है। आप इवन ये भी आंसर पूरा राइट देख कैसे हूबहू लिख सकते हैं, कोई डाउट नहीं, नंबर आपको फुल ऑन फुल मिलेंगे। अगर आपको कुछ और तैयार है, कुछ और चीज़ें, तो आप वो भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आपको जो समझ में आप वो करिए, लेकिन ज़रूर करिए, लिखिए। कम पेपर मतलब कम समय में ज़्यादा लिखना रहेगा, इसलिए थोड़ा सा अवेयरनेस के साथ काम करिएगा, ठीक है। एक ध्यान रखिएगा कि डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का जब कंप्यूटर और संस्कृत हो तो उसमें भी आ जाया करिए, क्योंकि उसमें भी वही सेम चीज़ें हैं, तो दोनों में है तो हेल्प कर जाएगा आपको। नेक्स्ट क्या है वो देखते हैं। कह रहा है कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है। नेटवर्क के बारे में चीज़ें आपको पूछ रही। नेटवर्किंग से आपने फर्स्ट में भी काफ़ी कुछ नेटवर्किंग का पढ़ा हुआ था, उससे काफ़ी चीज़ें आ रही थी, बिल्कुल आ रही थी। अब हमें यहाँ पर नेटवर्किंग के वर्ड से तो हम बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन हमें कंप्यूटर का जो एक नेटवर्क है, जो जाल है, वो समझना है। कंप्यूटर नेटवर्क 2 या 2 से अधिक कंप्यूटर का एक समूह होता है, जहाँ पर एक या एक से ज़्यादा कंप्यूटर के ढेर सारे ग्रुप्स होते हैं, जिनको हम आपस में जोड़ देते हैं। जोड़ते इसलिए हैं ताकि वो जो डेटा होता है, जो भी रिसोर्सेज होते हैं, उनको वो एक दूसरे से लिंक अप करके शेयर कर सके। तो शेयरिंग क्या होती है, आसान हो जाती है उन चीज़ों में, तो काम करना काफ़ी ईजी हो जाता है। चलो, तो हमने 2 एटलीस्ट कर लिया है अपनी ओर से, और ये 1 में आए या 2 में आए, जिसमें भी आए लिखना है पूरा प्रॉपरली। तो ये आपका ये इतना हो गया है। नेक्स्ट यहाँ पे जो तीसरा है वो देख सकते हैं एक बार के लिए कि क्या है। यहाँ पर आपको नेम पूछ रहा है, फुल फॉर्म हमेशा आएंगे, इतना ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर इंटरनेशनल नेटवर्क है। क्या है इंटर का पूरा नाम? इंटरनेशनल नेटवर्क होता है। MCQ जब भी आ सकता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया है? तो वर्ल्ड वाइड वेब का फुल फॉर्म भी साथ में आता है, और टिम बर्नर ली ने किया था। ये आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आता है, तो ध्यान रखिए। हम इसी के साथ आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। फायरवॉल क्या होता है? फायरवॉल क्या है, किसको जानेंगे? तो फायरवॉल एक सुरक्षा प्रणाली होती है। फायरवॉल जो होती है ना, वो एक सुरक्षा की प्रणाली होती है, जो ये कह सकते हैं कि अनाधिकृत उपयोगकर्ताओं को किसी निजी नेटवर्क से दूर रखती है। मतलब जैसे कि फायरवॉल लगा रहता है तो आपका फ़ोन, लैपटॉप को कोई एक्सेस नहीं कर पाता है, बहुत सारी चीज़ों से आप प्रोटेक्टेड रहते हैं। वॉल क्यों होती है? प्रोटेक्शन के लिए होती है। तो यहाँ पर एक सुरक्षा की प्रणाली होती है, जो यहाँ पर यूज़र को किसी निजी नेटवर्क से दूर रखती है, ठीक है। ये 5th में आपको ध्यान रखना है। हम आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ चलते हैं 6 पे। ईमेल का पूरा नाम क्या होता है? इसको हम इलेक्ट्रॉनिक मेल कहते हैं। जो लगे ईमेल्स होती हैं उनको हम इलेक्ट्रॉनिक मेल कहते हैं। ये बात आपको ध्यान में रख के चलनी है, जो कि काफ़ी ईजिली वे में आपको यहाँ पर बताया जा रहा है।
हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए स्क्रीन पर दिया है, क्या कह रहा है, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग, मैंने आज जितने प्रश्न लिए हैं बहुत छोटे छोटे रहे, क्योंकि मुझे पता है कि अचलगुत्री के इतने ढेर सारे हैं और कोर्स भी काफ़ी ब्रॉड है, तो हमें हर क्वेश्चन तो आएगा नहीं, हर सेक्शन से आएगा नहीं, तो हमें हर जगह टच करके चलना है कि हाँ हमने इधर एक बार नज़र दौड़ा ली, एक बार इधर कर ली, इसके क्वेश्चन आएंगे तो कर लेंगे, इधर के आएंगे तो कर लेंगे। क्लाउड कंप्यूटिंग नेटवर्क के माध्यम से डाटा को स्टोर करना, सर्वर पे, डेटाबेस में नेटवर्किंग और सॉफ्टवेयर जैसी सेवाओं की डिलीवरी होती है, जहाँ पर आप डाटा को काफ़ी स्टोर करके स्टोरेज में रख सकते हैं, काफ़ी ह्यूज अमाउंट में भी हम स्टोर करके रखते हैं, सर्वर पे काफ़ी काम करते हैं, डेटाबेस वगैरह जो कुछ भी चीज़ें होती हैं नेटवर्किंग के बेस पे, सॉफ्टवेयर के बेस पे, तो वो चीज़ें हमें काफ़ी हेल्प आउट करती है, हम उनके बेसिस पे बहुत सारे काम करते हैं। तो क्लाउड कंप्यूटिंग के माध्यम से हमारा काम काफ़ी आसान हो जाता है और हमें बैठे बैठाए बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं जो हमारे काम को बढ़ाती हैं और उससे हम अपना काम फास्ट फॉरवर्ड में कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होगी। नेक्स्ट यहाँ पर है आईटी का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है। तो यहाँ पर कह सकते हैं आईटी का प्रमुख उद्देश्य, आईसीटी का प्रमुख उद्देश्य यहाँ पर होगा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, कि सूचना यानी कि जो इन्फॉर्मेशन है वो डेटा वगैरह जो कुछ भी है उनको प्रॉपर्ली तरीके से अरेंज करना, उनको मैनेज करना और उनकी जो भी चीज़ें होती हैं वो कैसे काम कर रही हैं, मनुष्य की कैसे हेल्प कर रही हैं, वो सारी चीज़ें उसमें रहती हैं, वो सारी चीज़ों से ही वो बना रहता है। टेक्नोलॉजी क्यों यूज़ होती है, चाहे आप साइंस की फील्ड में आप टेक्नोलॉजी को यूज़ करें, कंप्यूटर में आपके काम को इन्हेंस करने के लिए आप उसको यूज़ करते हैं, सही बात है कि नहीं, है ना। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको लिटिल बिट अमाउंट में वहाँ पर छोटे छोटे सेक्शन से पूछे जाएंगे, जो आपको प्रिपेयर करने हैं, काम करना है, फुल लिखना है, पूरा पेपर करना है, अच्छे तरीके से करना है, इतना आपको समझ के चलना होगा। ये चीज़ें आपके सिलेबस में पीछे के सेक्शन से दी गई है, मैं पीछे से, क्योंकि मेरा टारगेट ये है कि आगे आप हमेशा शुरुआत जब किताब हम उठाते हैं हमेशा आगे से पढ़ते हैं, तो कुछ ये पीछे से भी करते हुए चलिए ताकि वो भी सेक्शन आपका वहाँ से वहाँ तक का कवर हो और आप उन सारे क्वेश्चंस को भी टच में रहो कि हाँ हमने ये क्वेश्चंस को भी देखा या इस तरीके के क्वेश्चंस को देखा है, तो वो चीज़ें आपसे हेल्प आउट में बची ना जाए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, वायरस और एंटीवायरस में क्या अंतर। अक्सर लोग कहते हैं ना कि मेरे में वायरस आ गया, मेरी फाइल करप्ट हो गई है, या कहते हैं कि हमको एंटीवायरस डलवाना, ये सब क्या कहते हैं, कभी देखा है कि नहीं देखा। सभी अक्सर कहते हैं यार मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया, तो ये चीज़ें क्या हैं। तो इन दोनों के बीच में आप देख सकते हो कि आपसे एक छोटा सा डिफरेंस भी पूछा गया है, तो थोड़ा सा उन चीज़ों को भी प्रिपेयर करके चलना है ताकि आप उनको भी अच्छे तरीके से कर पाएँ। तो इनके बीच में डिफरेंस आपको अतलगुत्री में आए तो 2-2 आप लिख देंगे तब भी बहुत होगा, अगर आप मिक्स करके लिख देंगे तब भी है, या आपको 2 नंबर में आता है तो आप कम से कम कुछ नहीं तो 3-3 4-4 जरूर लिख दीजिए ताकि वो चीज़ें आपको वहाँ पर आसानी हो जाए। अब वायरस एक प्रकार का दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर है, ठीक, जो कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाता है। लेकिन एंटीवायरस क्या होता है, कंप्यूटर को एक ऐसे वायरस से सुरक्षित रखने का डिज़ाइन किया गया है। एक जहर है तो एक प्रोटेक्शन है। वायरस जो आ रहा है, वायरस ये जो आपका वायरस है ये आपके सिस्टम में चीज़ों को हैंग करेगा, पूरी बनी बनाई फाइल को, सीडी को, वीडियो को, डीवीडी सब खराब कर दे, उर्दू भाषा में डिफरेंट लैंग्वेज में चेंज कर देता है, फिर हम उसको एक्सेस नहीं कर पाते, पढ़ नहीं पाते, समझ में ही नहीं आता कि क्या ही लिखा है। तो ये चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि ये आपका दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर होता है जो आपको नुकसान पहुंचाता है, आपकी पूरी चीज़ को ख़राब कर दे, पूरे सिस्टम का कभी कभी हैंग कर लेता है, पूरा सिस्टम हैंग कर जाता है, वर्क ही नहीं करता, स्टार्ट ही नहीं होता है। और उसी की जगह पर हम उसके जो दादा परदादा होते हैं जो उसको मारते हैं वो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होता है, जो हम अपने सॉफ्टवेयर मतलब लैपटॉप में इंस्टॉल करवा के रखते हैं ताकि ऐसी कोई हरकतें ना हो पाएँ किसी के थ्रू, क्योंकि हैकर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, चीज़ें हमारी ख़राब होने की चांसेस बहुत ज़्यादा होती है। तो हम अपनी ओर से प्रोटेक्शन लेके चलते हैं कि भाई ये चीज़ें ऐसी हैं तो हमें ये काम करना होगा। ठीक है, कुछ बात समझ में आई, कोई दिक्कत हुई बताइए। कुछ चीज़ें दिक्कत कर रही हैं आपको तो बिल्कुल करेंगी, अगर आप इन्हें नहीं पढ़ेंगे, नहीं समझेंगे, चीज़ें आपको नहीं समझ में आएंगी तो आपको बहुत प्रॉब्लम्स होगी। इतना आपको ध्यान में रख के काम करना है, इसीलिए अच्छे से पढ़ते हुए चलिए और क्वेश्चन अगर ऐसे आएँ तो आपको छूटना नहीं चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है डाटाबेस क्या है। डेटाबेस क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 10, डेटाबेस संग्रहित तरीके से डाटा को संग्रहित करने की प्रणाली होती है जिसमें डाटा को आसानी से एक्सेस कर सकते हैं हम। मतलब हम डेटाबेस में हमने एक बड़ा सा स्टोरेज बनवाया है, उसके अंदर हमने अरेंज करके फाइलों को रख दिया है। हम उसमें अब जब हमें ज़रूरत पड़ती है, जैसे किचन वगैरह होते हैं तो बॉक्स वगैरह बनवाया तो इसमें ये होगा, इसमें ये होगा, पता होता है ना सबको, तो उससे क्या होता है चीज़ों को अरेंज कर सकते हैं, रख सकते हैं, अपने जब मर्जी तब उसको फेच कर सकते हैं, वहाँ से ले सकते हैं। जैसे हम लोग ड्राइव में रखते हैं, सी ड्राइव में, डी ड्राइव में सब करते हैं, अपडेट कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। बहुत कुछ है जो हम अपने अकॉर्डिंग इन सभी की हेल्प से कर सकते हैं ताकि हमारा काम भी आसान हो जाए, चीज़ें काफ़ी यूजुअल में वे में आ जाए, जब भी ज़रूरत पड़े तब आप एक्सेस कर लो, काम करो, तो वो चीज़ें आपके लिए
जनरली काफ़ी हेल्प कर देती हैं। ठीक है, 10th क्वेश्चन तक हमने अभी तक करवाया और 10 मिनट भी हो रहे। चलिए फटाफट क्लास को लाइक करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए ईच एंड एवरीवन जल्दी से क्विक करिए, आपका जितना सब कुछ जैसा भी रहेगा भाई, करवाने का तो पूरा प्रयास है कि बढ़िया तरीके से हर चीज़ करवा दी जाए समय से पहले, ताकि दिक्कतें कम हों। ठीक है, क्योंकि काम होना बहुत ज़रूरी है और प्रॉब्लम्स बढ़ जाएंगी तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। इससे अच्छा है कि हम लोग काफ़ी अच्छे तरीके से काम कर लें, तो वह हेल्प करेगा। हम आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ इंटरेस्टिंग चीज़ों को देखते हैं। चलिए, तो ये आपका डेटाबेस का हो गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं पैकेज क्या होता है कंप्यूटर में। ये भी कंप्यूटर के दुनिया में ना एक पैकेज का एक वर्ड है। अब ये क्या है, ये यहाँ पर है एक सॉफ्टवेयर पैकेज में आमतौर पर संग्रहित प्रोग्राम जो अरेंज करके प्रोग्राम्स होते हैं उनको अलग अलग कार्य कर सकते हैं। मतलब पैकेज के अंदर हम डाल के सब रख देते हैं। पैकिंग जैसे कुछ पैक करते हैं तो बहुत कुछ होता है ना कि पैक किया गया, तो सॉफ्टवेयर पैकेज में आमतौर पर बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं, रिलेटिव चीज़ें, एकदम रिलेवेंट चीज़ें उसमें होती है, जहाँ पर हम बहुत सारे अलग अलग काम को एक साथ पैक करके रख देते हैं कि ये चीज़ें ज़रूरत पड़ेगी तो ये काम फंक्शन हो जाएगा या ऐसे परफॉर्म कर सकते हैं। तो कह सकते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक सॉफ्टवेयर पैकेज है जिसमें हम, जैसे वर्ड आता है जिसमें हम अपने टेक्स्ट की लिख सकते हैं, ब्लॉग लिख सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। स्प्रेडशीट, एक्सेल को भी काफ़ी यूज़ है, अकाउंटिंग का कोई काम है, कैलकुलेशन का कोई काम है, वो कर सकते हैं। प्रेजेंटेशन, पावर पॉइंट वगैरह को खूब बना सकते हैं चित्र के थ्रू, और ऑडियो क्लिप, वीडियो क्लिप, जो भी आप चाहो उस तरह से काम कर सकते हो। ईमेल, आउटलुक को काफ़ी काम कर सकते हो। तो पैकेज क्या होता है, ये सॉफ्टवेयर के ढेर सारे पैकेज होते हैं जिसमें कह सकते हैं बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर होता है और सही सॉफ्टवेयर का अलग अलग काम होता है। तो हम पैकेज से जिस सॉफ्टवेयर को यूज़ कर रहे हैं या जिसकी हेल्प से जो काम करना है वो उस चीज़ को फेच करते हैं और काम करते हैं। तो ये चीज़ें पैकेज में आती हैं। आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ नेक्स्ट देखते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है। आएगा, डेफिनेटली आएगा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या होता है, तो आप लिखोगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बनाया गया एक वर्ड प्रोसेसर होता है। वर्ड प्रोसेसर ये है जो माइक्रोसॉफ्ट में अवेलेबल है, जहाँ पर बहुत सारे प्रोग्राम्स कर सकते हो। हम बहुत सारे प्रोग्राम जैसे पत्र लिख सकते हैं, लेटर लिख सकते हैं, वेब पेज क्रिएट कर सकते हैं, रिपोर्ट लिख सकते हैं, न्यूज़ लेटर है, बहुत वेब पेज बना सकते हैं, डिज़ाइन बना सकते हैं, मतलब ब्ला ब्ला थिंग्स हैं जो हम आराम से बहुत सारी कर सकते हैं, थोड़ी बड़ी नहीं, काफ़ी ज़्यादा कर सकते हैं। तो इन चीज़ों को तो आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा, काम करना होगा। तो एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ऐसी कई सारी चीज़ें होती हैं जो आपको हेल्प करती है, इनके बेसिस पे आपको काम करना होगा और सीखना होगा। ठीक है, तो एमएस वर्ड क्या होता है, एमएस एक्सेल क्या होता है, पावर पॉइंट क्या होता है, एक्सेस क्या होता है, ये चीज़ें आपको डेफिनेटली पूरी आनी चाहिए, ताकि अगर प्रश्न बने तो कहीं आपका गलत ना हो और कर ले जाओ, क्योंकि आया हुआ प्रश्न गलत करके आना अपनी ही बेवकूफ़ी होती है। राइट, समझ में आई बातें? आगे बढ़े, क्लियर है? आगे बढ़िए। नेक्स्ट यहाँ पर और भी मैंने छोटा सा थोड़ा छोटा कर दिया कि बच्चे बोलते हैं मैम इतना हम लोग याद नहीं कर पाते हैं, रहता नहीं उतने दिमाग तक। तो एमएस वर्ड क्या है, तो एमएस वर्ड एक प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है जिसमें माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा विकसित किया गया। अब इससे छोटा तो मैं इसको नहीं बना सकती, ठीक है, बहुत छोटू हो जाएगा तो फिर बहुत छोटू नंबर भी मिलेगा एग्जामिनर की तरफ से, इसलिए ध्यान रखिए। एमएस वर्ड क्या है, तो ये एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है जो माइक्रोसॉफ्ट के थ्रू बिल्ड किया जाता है, डेवलप किया जाता है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हम आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ चलते हैं आगे और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 जो आपको ध्यान रखना है, अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा। यहाँ पर ये प्रश्न पूछ रहा है कि एमएस वर्ड की फाइल का डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन क्या होता है। तो ये ध्यान रखिएगा एक चीज़ बहुत सिंपल तरीके से कि एमएस वर्ड का ही एक्सटेंशन नहीं, एक्सेल का, नोटपैड का, सबका एक्सटेंशन होता है। ये एक्सटेंशन क्या होता है कि फाइल को हमें सेव करना है तो वो एक्सटेंशन वहाँ पर लिखना होगा तभी वो फाइल सेव होगी। तो एमएस वर्ड का .doc भी कहीं कहीं होता है, .docx भी होता है। तो एमसीक्यूज़ में ये आ सकता है, इसलिए थोड़ा सा प्रिपेयर रह के काम कर लीजिए भाई, अगर आए तो कर ले जाइए। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, तो क्लियर हो गया एक्सटेंशन के बारे में, मतलब जो फाइल के एक्सटेंशन होते हैं जो हम सेव करते हैं वो आपको पढ़ने होंगे। नेक्स्ट यहाँ पे एमएस वर्ड में नया दस्तावेज खोलने के लिए कौन सा शॉर्टकट कुंजी प्रयोग की जाती है, तो कंट्रोल एन। आपको अगर एमएस वर्ड में कोई नई फाइल को एक्सेस करना है तो आपको कुछ कैसे करेंगे, तो कंट्रोल एन को प्रेस करेंगे तो आपको वो चीज़ें खुल जाएंगी। आप उनमें कोई फाइल है कुछ भी है, ठीक है, मतलब जैसे आप बना रहे कोई फाइल है, आपको नई फाइल लेनी तब कर सकते हैं। एमएस वर्ड में दस्तावेज को सेव करने के लिए कौन सा शॉर्टकट है, तो कंट्रोल एस से हम कोई चीज़ फाइल बना रहे हैं, कुछ भी लिख रहे हैं और बाद में करेंगे या उसके आगे और जोड़ना चाहेंगे तो कंट्रोल एस से ही हम कंट्रोल एस प्रेस करते हैं, ऑप्शन आता है, सेव कर देते हैं, तो वो परमानेंटली सेव रहता है। आगे बढ़िए। एमएस वर्ड में टेक्स्ट को बोल्ड करना मतलब गाढ़ा से ये बोल्ड में लिखा हुआ है, बाकी नॉर्मल लिखा हुआ है तो क्या दबाते हैं, तो कंट्रोल बी दबाते हैं, तो कुछ भी हमने लिखा हुआ है तो वो बोल्ड है, वो गाढ़ा गाढ़ा हो जाएगा, डार्क हो जाएगा। जैसे ये डार्क है, बाकी सब देखो नॉर्मल है, तो ये बोल्ड होता है।
नेक्स्ट है एमएस वर्ड में स्पेलिंग ग्रामर चेक करने के लिए कौन सा, जैसे स्पेलिंग में कोई हमने लिख दी गलत दिख रही है, ठीक है, तो वहाँ पे देखो रेड रेड सी लाइन हो जाती है, तो वो F7 से करेक्ट होती है। उसकी शॉर्टकट कीज F7 को प्रेस करिए तो उसके ढेर सारे स्पेल आते हैं, तो उसमें आपको एक दिखना होता है कि ये इसके लिए है। नेक्स्ट एमएस वर्ड में फाइंड और रिप्लेस विकल्प खोलने के लिए कौन सा शॉर्टकट कीज होता है, कोई चीज़ खोजनी है, ठीक है, तो हम Ctrl+H को दबाते हैं, जहाँ पे वो चीज़ें फाइंड और रिप्लेस के ऑप्शंस आते हैं, वहाँ पे कई सारे ऑप्शंस होते हैं, उनको हम एक्सेस कर लेते हैं। शॉर्टकट कीज भी ज़रूर आएंगे, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है एमएस वर्ड के पेज का ओरिएंटेशन बदलने के लिए किस विकल्प को, मतलब ओरिएंटेशन मतलब ये है कि कभी कभी देखो मैं जब पेज करती हूँ तो एक फुल पेज खुला होता है, फिर उसके बाद देखो एक छोटा पेज, तो ये यहाँ पर कई सारे पेज लेआउट होते हैं, ठीक है, जैसे कॉपी आती है, एक लाइन वाली कॉपी आती है, एक सादी कॉपी आती है, तो वैसे एमएस वर्ड के ओरिएंटेशन पेज भी होते हैं। तो पेज लेआउट पे जाते हैं तो वहाँ पर हमको कई सारे व्यू मिलते हैं, फिर हमें जो एक्सेस करना होता है हम वहाँ पे चूज़ कर लेते हैं। एमएस वर्ड के टेक्स्ट को इटैलिक बनाने के लिए, इटैलिक का मतलब टेढ़ा टेढ़ा लिखने के लिए, तो क्या बताते हैं Ctrl+I को दबाएंगे तो वो कुछ लिखा है तो वो आपका क्या हो जाएगा, इटैलिक में आ जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर है एमएस वर्ड में पैराग्राफ को सेंट्रल अलाइन करने के मतलब, जैसे तो यहाँ पर लिखा हुआ है और हम चाहते हैं कि बीच में आ जाए या यहाँ किनारे आ जाए, तो हम Ctrl+E दबाते हैं तो ये चीज़ें इधर से उधर हो जाती है, मतलब अरेंज हो जाती है, अलाइंड हो जाती हैं। एमएस वर्ड में लाइन स्पेस बदलने के लिए कौन सा विकल्प है, तो हम टैब में पैराग्राफ स्पेस में लाइन पैराग्राफिक स्पेस करते हैं। जैसे लाइन या फिर कोई चीज़ यहाँ लिखी आप चाहते हो कि जैसे मैच द कॉलम बनता है एक इधर करके, तो टैब का यूज़ करके, टैब आपके होम टैब का ऑप्शन दिया था तो उस तरीके से हम इसको यूज़ करके अपना काम कर लेते हैं। हम आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ नई चीज़ को देखते हैं। एमएस वर्ड में किसी दस्तावेज का पूर्व अवलोकन प्रीव्यू देखना होता है, जैसे हमने कोई फाइल वाइल बनाई है, हमने कुछ सेव करना है, कोई और काम करना है, ये प्रिंट करने से पहले हम क्या करते हैं, प्रीव्यू देखते हैं कि भाई कैसा दिख रहा है पेज पे, जब निकल के आएगा तो कैसा दिखेगा, तो हम Ctrl+P दबाते हैं तो वो प्रीव्यू के रूप में हमें सामने दिखता है कि हमने अगर कोई चीज़ ली और ऐसे प्रिंट कराएंगे तो उसमें ऐसे ही मतलब छपके या कुछ भी होगा निकल के वो आएगा। तो प्रीव्यू देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, उससे क्या होता है कि मतलब वो चीज़ आसान सी हो जाती है, फिर सही रहता है हमारे लिए, ठीक है। तो ये प्रीव्यू क्या हो रही है। उसके बाद यहाँ पर दिया एमएस वर्ड में किसी दस्तावेज को बंद करने के लिए क्या करते हैं, तो Ctrl+W दबा दो तो वो जो आपने फाइल खोली हुई है वो बंद हो जाएगी। नेक्स्ट आइए, एमएस वर्ड में टेक्स्ट को अंडरलाइन करने के लिए, जैसे यहाँ एमएस वर्ड लिखा है इसके नीचे अंडरलाइन, तो Ctrl+U दबाते हैं तो अंडरलाइन अपने आप सेलेक्ट कर लो इसको और Ctrl+U दबा दो। एमएस वर्ड में पेज को ब्रेक इंसर्ट करने के लिए कौन सा है, तो कंट्रोल और इंटर है, तो वो क्या होगा, पेज आपका ब्रेक होके और नीचे इंसर्ट होता है, यानी कि बढ़ता चला जाएगा। आगे बढ़िए। नेक्स्ट यहाँ पर कंट्रोल और इंटर दबाओ तो अपने आप पेज इंक्रीज हो जाता है। अब कुछ शॉर्टकट कीज मैंने ले ली है तो थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। शॉर्टकट कीज बहुत सारी होती है, मतलब विंडो का एक्सेस करने की अलग होती है, एमएस वर्ड की अलग होती है, एक्सेल की अलग होती है, लेकिन आप विंडो की ही ध्यान में रखोगे तब भी आपके लिए हेल्प है। आपको कोई चीज़ कॉपी करनी है तो Ctrl+C दबाओगे, आपको कोई चीज़ यहाँ से कट करनी है, हटा देनी है तो Ctrl+X आप दबाएंगे। अगर आपको कोई चीज़ पेस्ट करनी है तो आप Ctrl+V दबाएंगे। क्या दबाएंगे, V। आपको कोई चीज़ जूम करनी है मतलब Ctrl+Z, मतलब आपने जैसे यहाँ पर लिख दिया राम, आप चाहते हो कि राम हट जाए तो Ctrl+Z जाके, या तो जाके बैक स्पेस दबाओ तो हटेगा, या तो Ctrl+Z करो तो राम अपने आप यहाँ से हट जाएगा। इसको हम अंडू कहते हैं कि हमने जो चीज़ लिखी है वो अंडू हो गई, हट गई वहाँ से। अगर हमको फिर से करना होता है तो Ctrl+Y करते हैं तो रीडो हो जाता है और वो चीज़ वहाँ पर राम फिर से प्रिंट होके मतलब दिख जाएगा। अगर आपको राम 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 लिखा हुआ है उसको सेलेक्ट करना है तो Ctrl+A दबाएंगे, अपने आप वो पूरा राम की जो फाइल होगी वो सेलेक्ट होकर से हाईलाइट हो जाएगी। आपको कोई चीज़ खोजनी है तो आप Ctrl+F दबाएंगे। कुछ सेव करना है, फाइल वगैरह कुछ काम कर रहे हैं, आपने 10 फलों के नाम लिखे, चित्र बनाए तो सेव करना है तो Ctrl+S दबाएंगे। अगर हमको वही चीज़ प्रिंट लेनी है तो हम Ctrl+P दबाएंगे, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, अगर हमको जो है खुले हुए अनुप्रयोग के बीच में स्विच करना है, कोई टैब आपने लिया, आपको दूसरे टैब पे जाना है तो Alt+ टैब दबाएंगे, हम दूसरे टैब पे आ जाएंगे। आपको सक्रिय अनुप्रयोग बंद करना है तो आप Ctrl+F दबा दें, Alt+F दबा दें, वो चीज़ें आपकी बंद हो जाएंगी। डेस्कटॉप को दिखाए या छिपाने के लिए Ctrl+D दबाएंगे। आपको कंप्यूटर लॉक करना है तो Ctrl+L की को L को प्रेस कर दे। की एलिमेंट विंडो की जो की बड़ी सी दी रहती है, कुछ विंडो की ऐसे रहती है, देखो ध्यान से नहीं देखा होगा तो विंडो की +D दबाओ तो डेस्कटॉप दिखेगा या छिपेगा। विंडो की +L दबाओ तो कंप्यूटर लॉक करेंगे। कंप्यूटर और फाइल एक्सप्लोरर खोलना होता है तो विंडो की दबाओ +E दबाओ, और आपको रन कमांड को प्रॉम्प्ट को लेना होता है तो विंडो की +R दबाओ। तो यहाँ से भी हम बहुत सारी चीज़ों को एक्सेस कर लेते हैं। तो ये 15 मैंने शॉर्ट टर्म से में लिए थे। मेरा टारगेट क्या था कि मैं 20 मिनट की क्लास करूँ और आपको अच्छी चीज़ें बताऊँ जो आपके पेपर में आएगी। हम काफ़ी चीज़ें अपनी तरफ से अच्छे अच्छी करवा रहे हैं। आप लोग भी सेल्फ स्टडी खूब करिए, रिवीजन करिए, पढ़िए। कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लीजिए। सब सब्जेक्ट का सब कुछ करवाया जाए, दिक्कत नहीं, सब बराबर से चल रहा है, हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसा भी होगा अपडेट किया जाएगा, ठीक है। क्लास पसंद आए ज़्यादा से ज़्यादा लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। आपका एक कमेंट मेरे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, हेल्प कर देता है, मन हो जाता है कि नहीं लॉक कर देते हैं।
तो ये चीज़ें आपके लिए हो जाएंगी। ऐसे स्माइल करो, आगे बढ़ो, पेपर अच्छा होगा, कोई दिक्कत नहीं। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून, बेस्ट ऑफ लक।